हेलो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले कई वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, तो आइए बच्चों हम इसके आगे शुरू करते हैं। मैनी वॉइस मेन केम टू द किंग। बच्चों, मैनी जो है, मैनी का मतलब होता है बहुत, वॉइस का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, ठीक है। और मेन का मतलब होता है, ये मेन जो है बच्चों, मैन का प्लूरल को बोला जाता है मेन, ठीक है बच्चों। मैन के प्लूरल को, तो मैन के प्लूरल को क्या बोला जाता है, मेन बोला जाता है, ठीक है। जैसे ये हमारा एक मेन है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मेन हो गया, ठीक है। एक से ज़्यादा को हम क्या बोलेंगे, मेन, इसको क्या बोलेंगे, मैन, ठीक है। तो मैनी वॉइस केम बच्चों, ये बच्चों कम वर्ब 1 हो गया बच्चों, ठीक है। केम वर्ब 2 हो गया, जिसे हम पास्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। पास्ट सेंटेंस को बताने के लिए, है ना, जो बीत चुका है उसको बताने के लिए हम पास्ट वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह बच्चों हमारा कम हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको और इसको अगर हम देखें तो बच्चों कम जो वर्ब 1 और कम वर्ब 3 दोनों क्या हो रहा है बच्चों, वर्ब 1 और वर्ब 3 हमारा सेम निकल रहा है, सेम आ रहा है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस में ये वर्ब 1 आ रहा है या वर्ब 3 आ रहा है। तो बच्चों इसको पहचानने का एक सिंपल तरीका है। इससे पहले क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। इससे पहले क्या आ जाएगा बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा। तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये क्या है, कौन सा वर्ब है, ठीक है बच्चों। कौन सा वर्ब है, वर्ब 1 है या वर्ब 2 है, ठीक है बच्चों। जब ये अगर सेंटेंस आएगा, ऐसा सेंटेंस आएगा, तो उसमें हम इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो पहचान सकते हैं। तो आइए बच्चों अब हम आगे देखते हैं। केम का मतलब बच्चों होता है, कम का मतलब आना, जैसा कि हम सब जानते हैं। केम का मतलब आया, है ना, जो बीत चुका हो। केम का मतलब आया, और कम का मतलब आ चुका, है ना, ठीक है बच्चों। ये प्रेजेंट को बताता है, ये पास्ट को बताता है। तो बच्चों तो हमारा क्या है, ये टू हमारा क्या है बच्चों, ये डायरेक्शन को बताने के लिए, या टू का मतलब को भी होता है और से भी होता है। को का मतलब, टू का मतलब क्या होता है बच्चों, से भी होता है और को भी होता है। या किसी डायरेक्शन को बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। इसी तरह बच्चों यहाँ पर दा आया, दा हमारा क्या है, एक आर्टिकल्स है। कैसा आर्टिकल्स है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स है ना। आर्टिकल्स दो तरह का होता है, ठीक है बच्चों। आर्टिकल्स दो तरह का होता है, एक डेफिनिट होता है, एक इनडेफिनिट होता है। इनडेफिनिट हमारा इनडेफिनिट हो गया। दा हम किसी ख़ास के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे घर पर कोई आया तो हम क्या बोलेंगे, पापा कोई आया है, पापा कोई आया है। तो हम क्या लगाएंगे, ए का यूज़ करेंगे। ए का मतलब एक भी होता है, और आम यानी कोई के लिए भी हम सेंस के लिए, जिसको हम जानते नहीं हैं, तो हम कोई के लिए भी आ का यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह वही पर्सन कल आएगा, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, उसको अब फिर ख़ास बनाना होगा। तो ख़ास बनाने के लिए हम अंग्रेज़ी वर्ड का कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, तो हम दा का यूज़ करेंगे। आर्टिकल्स डेफिनेट बनाने के लिए, उसको डेफिनेट बनाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम दा का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा नॉन को क्या करता है, नॉन से पहले आता है, ठीक है। और नॉन को क्या कर देता है, निश्चित कर देता है। और ये क्या कर देता है, इनडेफिनिट कर देता है। कोई, है ना, निश्चित नहीं है। एक पर्सन आया है, एक आदमी आया है, उसके बारे में कुछ पता नहीं। एक आदमी आया है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। दा जब लग जाएगा तो दा का मतलब क्या होगा, जैसे कोई कल आया था, तो हम पापा को बोल रहे कि कल जो वो आदमी जो कल आया था, वो आदमी जो कल आया था, वो आदमी। तो हम ख़ास बनाने के लिए क्या कर रहे हैं बच्चों, वाह का क्या, दा का क्या मतलब ले रहे हैं, वाह ले रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ख़ास हो गया। ख़ास को बनाने के लिए हम हिंदी में क्या यूज़ करते हैं, वह का यूज़ लेते हैं, इसलिए हम दा का यहाँ पर क्या लेंगे, मतलब दा का मतलब लेंगे वह। तो वह किंग है ना, वो किंग, ठीक है, वो राजा। बट के बारे में आइए बच्चों। बट का मतलब तो जैसा कि हम सब जानते हैं, बट का मतलब क्या होता है, लेकिन होता है। तो आइए बच्चों इसको हम डिटेल से जानते हैं। तो बच्चों बट का कई होता है, बट का कई मीनिंग होता है। जैसे बच्चों लेकिन, पर, परंतु, ठीक है, सिवाय, अलावा, है ना। सिवाय अलावा के लिए हम एक्सेप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं या बट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह बच्चों बल्कि, है ना, बल्कि या बल्कि की जगह पर बट का भी यूज़ कर सकते हैं। बल्कि की जगह पर हम रादर के लिए भी, बल्कि के लिए हम रादर का भी यूज़ कर सकते हैं, और बल्कि के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, बट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बल्कि का एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। दिस इज़ नॉट अ पेन, ये पेन नहीं बट बल्कि पेंसिल है, या मार्कर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मार्कर, ठीक है, बल्कि मार्कर है ना। तो बल्कि की जगह पर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम रादर का भी यूज़ कर सकते हैं, रादर, ठीक है बच्चों। तो आप लोग क्या कर लीजिए, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर जो है एक्सेप्ट है बच्चों, ठीक है, टी है लास्ट में, पी के बाद क्या है बच्चों, टी है। तो नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। तो आइए बच्चों अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो बच्चों दे का मतलब क्या होता है, दे जो है, दे बच्चों ये पार्ट ऑफ स्पीच के प्रोनाउन से रिलेटेड है, पार्ट ऑफ स्पीच के प्रोनाउन से रिलेटेड है। और प्रोनाउन को हम 13 काइंड्स में बांटे हुए हैं, जिनमें से पर्सनल प्रोनाउन है ये, जिनमें से क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। दे हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। ये एनिमल, थिंग्स, यानी एनी थिंग्स के, एनिमल हो, कोई थिंग्स हो, ठीक है, या कोई पर्सन हो, उन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं, दे का यूज़ कर सकते हैं। दे का मतलब बच्चों होता है वे। बच्चों अभी हम एक एक वर्ड को पहले जान लेंगे, उसके बाद ट्रांसलेट करेंगे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट करना इजी हो जाएगा। इसलिए हम एक एक वर्ड को पहले जान रहे हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चों ऑल का मतलब होता है सभी, ठीक है। बच्चों आंसर क्या है, ये आंसर पास्ट फॉर्म है। आंसर का मतलब होता है बच्चों जवाब, जवाब देना, ठीक है। ये वर्ब 1 हो गया, क्या हो गया, वर्ब 1। वर्ब 2 हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों, क्या मैं आंसर का स्पेलिंग गलत लिख दिया हूँ, तो बच्चों इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, ANS होगा, ठीक है, फिर WER होगा, ठीक है। आंसर यहाँ पर देख लीजिए, आंसर, ठीक है। तो आंसर का स्पेलिंग ये होगा, जवाब दिया, ठीक है। अब पास्ट में क्या हो जाएगा, ये पास्ट पार्टिसिपल में हमारा क्या हो जाएगा, यही होगा। क्या होगा बच्चों, यही होगा, पर आंसर दे चुका है, तो पास्ट पार्टिसिपल का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जो काम कर चुके हैं वैसे काम को हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में हम यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में जो काम हो चुका होता है ना, वैसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। हिज जो है किसी लड़के की पोजीशन को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे बच्चों, जैसे यहाँ पर हमारा राम हमारा क्या हो गया, एक नॉन हो गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, राम। इसी तरह यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं बता रहा है, इसलिए हम राम का राम लिख दिए। इसका है ना, इसको अगर इसके प्लेस पर कुछ लिखना हो, ये इसके प्लेस पर हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, तो क्या यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे। इसी तरह राम का, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एपिस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, राम्स का। तो इसकी जगह पर ये क्या है, अधिकार बता रहा है, इसमें कोई अधिकार नहीं बता रहा है, ठीक है। तो राम का तो क्या लगा देंगे हम, राम की जगह पर हीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो कैसा प्रोनाउन है ये, तो पजेसिव प्रोनाउन है। ये लड़का के पोजीशन को बताता है, लड़की की पोजीशन को कौन बताता है,
तो लड़की की पोजीशन को बच्चों हर बताता है, ठीक है। तो पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। पजेसिव ये भी प्रोनाउन है, पर ये लड़का के लिए यूज़ होता है और ये लड़की के लिए यूज़ होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये क्या है, राजा के पोजीशन को बताने के लिए ये हिज का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन का मतलब प्रश्न हो गया, डिफरेंटली का मतलब हो गया, है ना, अलग। डिफरेंट का मतलब अलग होता है, इसलिए डिफरेंटली, ठीक है बच्चों। तो अब आइए बच्चों हम ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए बच्चों, मैनी वाइज मेन, है ना, मैनी कई, है ना, मैन है एक से ज़्यादा मैन, तो कई आदमी, बुद्धिमान आदमी, वाइज का मतलब बुद्धिमान, तो कई बुद्धिमान आदमी केम आए टू द किंग, किंग की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, टू क्या बता रहा है, डायरेक्शन, किधर गए। कई बुद्धिमान आदमी जो थे कहाँ गए, तो राजा की तरफ गए। कहाँ गए, तो राजा की तरफ। तो टू किसके लिए यूज़ होता है, डायरेक्शन को बताने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। राजा की तरफ गए, बट लेकिन, परंतु, है ना, बट दे ऑल वे सभी आंसर जवाब दिए। आंसर का मतलब जवाब देना, आप पास में है तो क्या बोलेंगे, जवाब दिया। हिज क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन का, किसके क्वेश्चन का, तो राजा के क्वेश्चन का, डिफरेंटली अलग ढंग से, डिफरेंटली अलग ढंग से। तो मैनी वाइज मैन, कई बुद्धिमान आदमी, केम आए टू द किंग, किंग की तरफ, बट लेकिन दे ऑल वे सभी आंसर दिए, है ना, आंसर दिए यानी पास्ट में चला गया, आंसर देना। और यहाँ पर क्या है, ईडी जब लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। तो आंसर दिए, हिज का मतलब ये अधिकार बता रहा है राजा के बारे में, ठीक है। तो हिज क्वेश्चन, उनका क्वेश्चन, है ना, उनके प्रश्नों का डिफरेंटली तरीके से जवाब दिया, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं।